हेलो दोस्त। आज हम जवाहर नवोदय की तैयारी के बारे में जानते हैं। जवाहर नवोदय की तैयारी करने के लिए यानी JNV जवाहर नवोदय की तैयारी करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें मैथ और रीजनिंग और गद्यांश आता है, ठीक ना। गद्यांश, ये तीन चीज पढ़ना होता है। गद्यांश में प्लस हिंदी ग्रामर बोल सकते हैं, ठीक ना। हिंदी प्लस हिंदी ग्रामर बोल सकते हैं, ठीक ना। हिंदी ग्रामर, ये तीन चीज पढ़ना होता है। ओके, तो आज हम इस सारी चीज की चर्चा करेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे पढ़ाई करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैथ पढ़ेंगे, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद गद्यांश और हिंदी ग्रामर। यानी इस दोनों में से सबसे पहले हिंदी ग्रामर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद गद्यांश कंप्लीट करेंगे। ओके, अब सबसे पहले मैथ स्टार्ट करते हैं। मैथ में टोटल 18 से 20 चैप्टर के आसपास कंप्लीट करेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर है संख्या और संख्या पद्धति। ठीक ना, संख्या और संख्या पद्धति है मेरा पहला चैप्टर है। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर संख्या और संख्या पद्धति पढ़ने से पहले अपने लोग को डिजिट पढ़ना होगा, यानी अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। अंक को क्या बोलते हैं? डिजिट कितने होते हैं, डिजिट कौन कौन होते हैं, यहाँ पर सिर्फ यही जानना है। तो डिजिट पहले जानते हैं कौन कौन होते हैं। तो डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होती है, ठीक ना। ये टोटल डिजिट है, ठीक है। अब देखिए टोटल डिजिट कितने होते हैं भाई। टोटल कितने डिजिट होते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी टोटल डिजिट 10 है, ठीक है। अब डिजिट समझ में आ गया कि डिजिट कौन होते हैं और कितने होते हैं। अब दूसरा पॉइंट पर आते हैं संख्या। डिजिट के बाद संख्या पर आते हैं नंबर पर, ठीक है ना। संख्या यानी बोले तो नंबर, ठीक। नंबर, तो नंबर जानते हैं। तो अंकों का सम्मिलित रूप को संख्या कहते हैं। अंकों का सम्मिलित रूप को संख्या कहते हैं। सम्मिलित रूप को संख्या कहते हैं, ठीक है। अंकों का सम्मिलित रूप को संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे देखेंगे, ये हमारा क्या डिजिट है। डिजिट को हम संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक ना। ये हमारा संख्या हुआ। और अंकों का सम्मिलित रूप, जैसे 1 और 0 मिला दे तो 10 हो गया, 1 और 1 मिला तो 11 हो गया, 1 और 3 मिला दे तो 13 हो गया। इसी तरह से देखा जाए तो 9 मिला दे तो 99 हो गया, 1 पर 5 शून्य बैठा दिया जाए तो 1 लाख हो गया। इसी तरह से ETC बोल सकते हैं, ठीक ना। तो अंकों का सम्मिलित रूप को संख्या कहते हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी अलग आते हैं। यहाँ से संख्या का प्रकार पढ़ने का बात है। तो संख्या के प्रकार
पढ़ने से पहले हम यह जान लेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ये सब पहले देखते हैं, ठीक ना। उसके बाद स्थानीय मान और वास्तविक मान जानेंगे, जिसको बोलते हैं अंकित मान। तो सबसे पहले सीखेंगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे एक अंक की बड़ी संख्या, एक अंक की बड़ी संख्या, और इधर देखेंगे एक अंक की छोटी संख्या, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए एक अंक की बड़ी संख्या क्या होगी और एक अंक की छोटी संख्या क्या होगी। तो देखा दिया जाए तो एक अंक टोटल, ये हमारा एक अंक की संख्या है, ठीक ना। हमारा ये एक अंक की संख्या है, तो एक अंक की संख्या टोटल 10 हुए, ठीक ना। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर बात की जाए तो ये 9 से है, क्या है 9, ठीक ना। पर एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 बोलेंगे, ठीक है। 0, अगर 0 नहीं रहे तो ऑप्शन में 1, यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 या 1 होता है। पर जनरली अगर कोई पूछा जाए तो ऑलवेज हमेशा अपने लोग 1 बोलते हैं, क्योंकि 0 संख्या है लेकिन उसका मान कुछ नहीं है, ठीक ना। उसका कुछ नहीं मान होता है, यानी नहीं के बराबर है, इसलिए अगर एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 बोलेंगे, ठीक है। अब आता है 2 अंक की, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखा जाए तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है क्योंकि 10 से स्टार्ट हो गया, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है। बट यहाँ पर देखा जाए 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है, क्योंकि 99 के बाद आता है 100, तो 100 आ गया तो कितने अंक हो गए, 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट का हो गया। बट इसके पहले 99 तो 2 डिजिट का, तो 1 2, यानी बोल सकते 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 और 2 अंक की छोटी संख्या, 2 अंक की छोटी संख्या क्या होगी 10, यानी 10। इसी तरह से देखा जाए 3 अंक का तो हो जाएगा, 3 अंक की बात की जाए तो 999 और 3 अंक की छोटी संख्या हो जाएगा 1000, सॉरी 3 अंक की छोटी संख्या 100 हो जाएगी। और 4 अंक की बोला जाए तो 4 अंक की 4 9, 4 को 9 यानी 9999, और 4 अंक की छोटी संख्या, 4 अंक की छोटी संख्या हो जाएगा 1000, क्योंकि 1 2 3 4 डिजिट है इसलिए 4 अंक की। इस टाइप से अगर देखा जाए, इससे सिंपल में बोला जाए, अगर 5 अंक के बोले 5 अंक के तो क्या देंगे, 5 लिखा है तो 5 को 9 दे देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, यानी इसको बोल सकते हैं 9,99,999, ठीक ना। और 5 अंक की बोला जाए तो इससे 4 अंक बोला तो 3 जीरो दे, 5 अंक बोलेंगे तो 4 जीरो देंगे, 4 जीरो दे देंगे और उसके बाद 1 बैठा देंगे, तो हो जाएगा 5 अंक की छोटी संख्या यानी 10,000, ठीक है। अब इसके आगे देखा जाए, यहाँ पर हमने सीखा एक अंक की बड़ी संख्या और एक अंक की छोटी संख्या, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या सीखा यहाँ पर। अब नेक्स्ट सीखना है स्थानीय मान और अंकित मान या वास्तविक मान। तो सबसे पहले सीखेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान या इसी का दूसरा नाम बोला जाए, स्थानीय मान का दूसरा नाम
आकस्मिक मान, आकस्मिक आकस्मिक मान, आकस्मिक यानी प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको प्लेस वैल्यू, ठीक ना। आकस्मिक मान जिसको अचानक बोलते हैं, है ना, अचानक। तो स्थानीय मान या आकस्मिक मान, इसका दूसरा नाम हो गया। स्थानीय मान कहने का मतलब है कि किसे कहते हैं, तो सिंपल से में लिखेंगे कि किसी संख्या में, किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित किया जाए, निरूपित किया जाए, बोला जाए स्थानीय मान या आकस्मिक मान किसे कहते हैं। तो किसी संख्या में किसी अंक से जो स्थान निरूपित किया जाए, किसी संख्या में कोई भी संख्या लिया जाए, जैसे लिख लें 9876, किसी संख्या में, एक संख्या हमने लिया, किसी संख्या में किसी अंक से, किसी अंक से जो संख्या निरूपित हो। मान लीजिए अंक हम ले लेते 8, तो 8 से कौन सी संख्या निरूपित होता है भाई, तो 8 का यहाँ पर स्थानीय मान यानी किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित हो। तो देखो बताते हैं, स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इकाई इसका देखते हैं। कोई भी संख्या नंबर लिख लेते हैं, जैसे में 10,876 एक नंबर लिख लिया। तो इधर से जब भी हम इसको इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इकाई, हमेशा राइट साइड से पढ़ा जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी पहला वाला को बोलते हैं इकाई, ठीक ना, जिसको यूनिट बोलते हैं हमेशा, यूनिट। और इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं 10। दहाई के बाद आता है सैकड़ा, ठीक ना, सैकड़ा जिसको बोलते हैं 100, क्या बोलते हैं 100। और इस वाला को बोलते हैं 1000, जिसको बोलते हैं 1000, ठीक है। और इसको बोलेंगे 1000 के बाद आता है 10,000, बोल सकते हैं सिंपल वे में 10,000। सॉरी 1000 का सिंबल हुआ, यहाँ पर से एक टी और दे देंगे, 10,100, ठीक ना। और यहाँ पर दे देते TH 10,000। तो या इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे, अगर हमको इकाई का मतलब होता है 1, ठीक ना, दहाई का मतलब होता है 10, 100 का मतलब होता है 100, 1000 का मतलब होता है 1 पर 000, 10,000 का मतलब होता है 1 पर 40, ठीक है। अगर 10,000 के बाद आता है लाख, ठीक ना, तो 1 लाख पर 5 सुना। उसी तरह से अरे एक एक सुना बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए इकाई, दहाई, सैकड़ा है, तो सैकड़ा तो 8 लिखेंगे और उसके बाद सैकड़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा पर। तो सैकड़ा पर कितने सुना होने चाहिए, 2 सुना, तो 2 सुना लिखेंगे और इसको इक्वल करेंगे तो 800 आ जाएगा। यानी किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित हो, तो 8 अंक से कौन सी संख्या निरूपित हुई भाई, 800। कौन सी संख्या, 800। तो ये हमारा क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया, ठीक ना। अब इसी तरह से बोला जाए कि बताइए 1085 यानी 1085 में 1 का स्थानीय मान कितना होगा। तो 1 का स्थानीय मान पूछा है, अगर हम सारा का स्थानीय मान निकालते हैं तो ये पहला है, यानी इसको यूनिट पढ़ेंगे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई। तो इकाई मतलब पहले डिजिट लिख देंगे 5, उसके बाद इकाई स्थान पर है ना,
तो इकाई मतलब 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, यानी 5 आएगा। और 8 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई दहाई के स्थान पर है तो दहाई से मल्टीप्लाई करेंगे, दहाई मतलब 10, तो 10 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा। इसी तरह से 0 लेंगे, 0 का स्थान कौन सा है भाई, तो सैकड़ा पर यानी 100 पर, यानी 0 पहले डिजिट लिखेंगे, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पता होना चाहिए कि 0 से कुछ भी गुना किया जाए वो 0 ही होता है। तो यहाँ पर फिर एक का स्थानीय मान देखा जाए, पहले तो डिजिट लिखेंगे 1, और 1 का स्थानीय मान कौन सा स्थान पर है, 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1000 पर है ना, तो 1000 पर मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा 1000, क्योंकि 1 है तो 1 ही 1000 ना होगा, 2 रहता तो 2000 हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर ये समझ में अगर आ गया तब आगे की ओर बढ़ते हैं। स्थानीय मान पूछे या आकस्मिक मान पूछे या प्लेस वैल्यू, दोनों का सभी का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब स्थानीय मान के बाद आता है दूसरा आता है अपने लोग का, दूसरा आएगा अंकित मान या वास्तविक मान। वो तो पहला आया, अब दूसरा देखा जाए तो पहला देखा जाए दूसरा देखा जाए, वो पहला था तो अंकित मान या वास्तविक मान या वास्तविक मान। तो वास्तविक मान, अंकित मान या वास्तविक मान, इसी को बोला जाता है रियल वैल्यू, ठीक ना। अंकित मान या वास्तविक मान, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, सभी बना लेते हैं। यदि किसी संख्या का स्वाभाविक मान उसका वास्तविक मान होता है। इसका जो डिफिनेशन वगैरह देखा जाए, इसका डिफिनेशन किसी संख्या का स्वाभाविक मान, किसी संख्या का स्वाभाविक मान उसका वास्तविक मान कहलाता है। वास्तविक मान कहलाता है। बोला जाए किसी संख्या का स्वाभाविक मान उसका वास्तविक मान कहलाता है। स्वाभाविक मान कहने का मतलब जैसा वह स्वभाव में दिखता है वैसा ही उसका मान होगा। स्वाभाविक मान पर ध्यान दिया जाए, देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 8976। 8976 में बोला जाए कि 9 का अंकित मान क्या होगा, 9 का अंकित मान या वास्तविक मान। तो 9 इसका स्वाभाविक मान 9 का 9 ही होता है, 9 का 9 होगा। स्वाभाविक मान मतलब सेम टू, जैसा है वैसा उतार देना है। जैसे 9 का तो 9 होगा, बोला जाए 7 का तो 7 का अंकित मान तो 7 हो जाएगा। लेकिन अगर यही बोलता कि 8 9 7 6 में 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान देखा जाए, स्थानीय मान यानी स्थानीय मान बोलेगा तो स्थान पता करना पड़ता है, कौन सा स्थान पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा पर है तो 9 लिखेंगे और सैकड़ा से क्या किया जाए मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 900। ये हमारा हो गया स्थानीय मान निकाला गया, यानी प्लेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो ये अंकित मान या वास्तविक मान, यानी किसी संख्या में अंकित मान या वास्तविक मान पूछा जाए, जिस संख्या का स्थानीय अंकित मान पूछा जाएगा वही संख्या अंक हो जाएगा। जैसे में नेक्स्ट देखा जाए 1076, तो 1076 में अंकित मान 0 का अंकित मान कितना होगा, तो 0 का अंकित मान 0 ही होगा। बोल देगा 6 का, तो 6 का अंकित मान 6 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अंकित मान को वास्तविक मान कहते हैं। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब देखा जाए संख्या का प्रकार। संख्या का प्रकार, संख्या का प्रकार, संख्या का प्रकार। संख्या कई प्रकार के होते हैं, ठीक है।
तो संख्या कई प्रकार के होते हैं। तो संख्या के पहला प्रकार देखेंगे प्राकृत संख्या, उसके बाद देखेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पहला है मेरा प्राकृत संख्या। संख्या के प्रकार में पहला देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक ना, प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, इसके बारे में बहुत सी बढ़िया से चर्चा करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन मैथ का ना छूटे। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? इसका सिंपल सा डिफिनेशन होगा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए, गिनती की संख्या, हमने बचपन में जब भी गिनती गिनना शुरू किए थे या पढ़ाया जाता है तो हमेशा एक से पढ़ाते हैं। कितना से? तो एक से। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 के मतलब यह हुआ कि इसके आगे भी बढ़ते जाएगा 7 8 9 10 11 etc। यानी 100 तक ही नहीं रहता। बचपन में 100 तक गिनती सुनते थे या सीखते थे, लेकिन गिनती 100 तक ही नहीं रहता है, आगे भी गिनती बढ़ता चले जाता है। ठीक है, यानी 101 102 103 तक भी जाता है, आगे 1000 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख करोड़ लाख ये सब चला जाता है। अगर गिनती नहीं होती तो हमारी जनसंख्या की पता नहीं चलता है ना, कि भारत की जनसंख्या कितनी है, अमेरिका की जनसंख्या कितनी है, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या कितनी है, तो गिनती पर आधारित होती है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती लगातार बढ़ती चली जाती है, कभी रुकती नहीं है गिनती। ठीक है, अगर बोला जाए कि प्राकृत संख्या को हम प्राकृत संख्या को n से, कैपिटल N से सूचित करते हैं। कैपिटल N से सूचित करते हैं। ठीक है, कैपिटल N से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर कुछ ये तो डिफिनेशन की बात होगी, ऐसे सूचित किए यानी किससे दिखाया जाएगा। हम इसको यानी कहने का मतलब है सूचित करता, यानी कह सकते एग्जाम्पल देना रहेगा तो n बराबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 है ना, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब अनंत, जिसकी अंत ना हो। नेचुरल को अगर एग्जाम्पल देकर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर